हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने शुरू किया है हमारे CSIR पेपर जो अभी हाल ही में हुआ है जून के अंदर, सॉरी जून वाला जो हुआ है 25 वाला 28 जुलाई को, तो उसका हमने डिस्कशन किया था। पार्ट बी हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया था और उसके जितने भी क्वेश्चंस थे, हमारे जितने भी क्वेश्चंस आए थे सभी को हमने सॉल्व किया था विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के, लाइक वो ऑप्शंस क्यों सही हो रहे बाकी क्यों गलत है। उसी बेसिस पे हम आज शुरू करते हैं हमारा पार्ट सी के अंदर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसी तरीके से। तो अगर आपने अभी तक पार्ट बी नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो पार्ट्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं और श्योर हो सकते हैं कि कोई ऑप्शन आपका अगर गलत है तो वो क्यों गलत है, और कोई ऑप्शन अगर सही है तो क्यों सही है, एज कंपेयर विद आंसर की। तो पार्ट सी के अंदर ज्यादा देरी ना करते हैं हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट सी का फर्स्ट क्वेश्चन और हमारे पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, करते हैं। हर बार की तरह आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख गया होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था और बहुत इजी क्वेश्चन आता है ये वाला, तो कि ए सेमीकंडक्टर हैज द डिस्पर्सन रिलेशन E equals to E naught minus A cos alpha K, where A and B are positive constants, the effective electron mass close to minimum energy is. Okay, इतना सा क्वेश्चन आया था हमारे क्वेश्चन क्या था, हमें दे रखा था इक्वेशन E equals to में E naught minus A cos alpha kx, ऑलराइट। और हमसे पूछा था यहाँ पे इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन मास। तो इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन मास क्या होता है, हम जानते हैं इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन मास स्टार इक्वल होता है h का स्क्वायर अपॉन में डेल स्क्वायर E अपॉन में डेल x स्क्वायर क्योंकि x की x डायरेक्शन में हमें ये चीजें दे रखी है, x कोऑर्डिनेट्स में ये चीजें दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, जस्ट जो हमें इक्वेशन दे रखी थी इक्वेशन फर्स्ट उसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। एक वहां पे हमें सिंपल सा जो लिमिट था वो लगाना है, बाउंड्री कंडीशन जो कंडीशन थी हमें वो लगानी थी और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना था। तो दो बार करते हैं, पहले करते हैं डेल ई अपॉन में डेल एक्स। तो डेल ई अपॉन में डेल एक्स करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये तो जीरो हो जाएगा माइनस ए। कोस का क्या होता है, कोस का होता है माइनस साइन अल्फा के एक्स एंड अल्फा के का क्या हो जाएगा यहाँ से, सॉरी के रेस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं आएगा, ये आएगा के एक्स के रेस्पेक्ट में। तो के एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास अल्फा। तो हमें क्या मिला यहाँ से माइनस माइनस प्लस ए अल्फा साइन अल्फा के एक्स, ऑलराइट। इसका अगेन हम करते हैं डेरिवेटिव, के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए अल्फा एज इट इज, साइन का हो जाएगा कोस अल्फा के एक्स एंड अल्फा के का क्या हो जाएगा अल्फा। सो हमारे पास ये क्या जाएगा ए अल्फा स्क्वायर कोस अल्फा के एक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी थी, कंडीशन हमें यहाँ पे दे रखी है कि द इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन मास क्लोज टू मिनिमम एनर्जी। मतलब हमें क्या देखना है, जो एनर्जी है वो एकदम क्लोज टू मिनिमम एनर्जी के क्लोज होनी चाहिए। और हम जानते हैं मिनिमम एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो हमारा क्या बोलते हैं कंडीशन होता है, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन हम देखते हैं तो एनर्जी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो हमें पता हो जब एनर्जी के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं तो एनर्जी का डबल डेरिवेटिव होता है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो अगर है तो वहां पे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, मिनिमम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है एनर्जी ये वाली आई थी, तो अब इस टर्म को हमें क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो बनाना है। तो ए अल्फा स्क्वायर तो कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास बचता क्या है, ये वाली टर्म कोस अल्फा के एक्स। सो कोस अल्फा के एक्स की वैल्यू हमें वो सब्स्टिट्यूट करनी है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। अब हम जानते हैं कोस के अल्फा एक तरीके से कोस थीटा, कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहां से वेरी करते हैं, -1 to 1 वेरी करती है। या तो मिनिमम कितनी होगी -1 होगी, मैक्सिमम कितनी होगी 1 तक जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, एकदम मिनिमम देखना है। तो मिनिमम में हम जब -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -1 माइनस आएगा जो कि लेस देन जीरो जाएगी, एक करेक्ट वन होगा नहीं। दूसरा यहाँ पे +1, तो कोस अल्फा एक्स की वैल्यू क्या रखे, कोस अल्फा एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास मैक्सिमम लेते हैं मतलब 1 लेते हैं इसकी वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये जीरो, जब जीरो से बड़ा होगा मिनिमम वाला केस लगेगा। सेकंड थिंग, जब हमारे पास पूछे ना इस तरीके का केस दे, तो यहाँ पे जब मिनिमम देखते हैं ना फॉर मिनिमम एनर्जी, एक तो क्या होगा मिनिमम एनर्जी के लिए कोस अल्फा के एक्स की जो वैल्यू होगी टेंस टू क्या होगी 1, और ये टेंस टू 1 कब होगी, जब
के अल्फा एक्स टेंस टू 0 होगा। तो इन दो कंडीशंस के अंदर हमारे पास क्या मिलेगी, मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी दैट मीन डबल डेरिवेटिव क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो जब ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या जाएगी, सो डेल स्क्वायर ई अपॉन में डेल के एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर। तो यहां से बस इसके अंदर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारा इफेक्टिव मास आ गया। देन एम स्टार इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एच कट स्क्वायर अपॉन में ए अल्फा स्क्वायर। इफेक्टिव मास क्या आ गया, एच कट स्क्वायर अपॉन में ए अल्फा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर थर्ड, एच कट स्क्वायर अपॉन में ए अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे हमारा क्या होगा, करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 47, फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, एक यूनिट लेंथ दे रखी है एक सीधा वायर में। 3 पॉइंट्स आर चूजन एज रैंडम, 3 पॉइंट्स उसी के ऊपर चूज किए जाते हैं, वन आफ्टर अनदर। द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। अब की बार यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे वो दे रखे हैं हमें, वो हम क्या मिलता है मानेंगे यहाँ पे कि हमें ये नहीं दे रखा तो 3 पॉइंट्स कौन से होंगे, बस हमें इतना गिवन है कि 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हमें क्या बोला है, एक स्ट्रेट लाइन है दिस वन, यहां से यहाँ पे जो इसकी लेंथ होगी वो क्या है, यूनिट लेंथ मतलब 1। ठीक है, 1 रखिए। 3 पॉइंट्स कोई भी इसके ऊपर 3 पॉइंट्स मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, 3 पॉइंट्स है। लेट्स 3 पॉइंट हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, 3 पॉइंट्स आर x1 x2 एंड x3। ठीक है, 3 पॉइंट्स है। अब 3 पॉइंट्स हमें ये थोड़ी दे रखा है कि कौन सा पॉइंट कहां पे, 3 पॉइंट्स हमें जस्ट मानने प्रोबेबिलिटी बतानी है ग्रेटर देन। और ये 3 पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे ये होना चाहिए x1 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x3। मतलब अगर x3 हमारे पास यहाँ पे है 0.25 पे, तो x2 क्या होगा 0.5 पे, और x3 किस पे हो गया 0.75, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, बट हमें ये नहीं दे रखा कि ये इसी ऑर्डर में होंगे, मतलब x1 सबसे ग्रेटर देन होगा। ये कितने टाइम कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, 6 टाइम इसको हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, x1 इज ग्रेटर देन x3 इज ग्रेटर देन x2। इस तरीके से हम इनको ऑर्डर में पॉइंट आउट कर सकते हैं। या फिर हम इनको कर सकते हैं x2 इज ग्रेटर देन x1 इज ग्रेटर देन x3, या फिर x2 इज ग्रेटर देन x3 is greater than x1, or we can write x3 is greater than x2 is greater than x1 and the final one is x3 is greater than x1। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम सिर्फ इन 6 तरीकों से हम इसको एक लाइन जो यूनिट लेंथ हमें दे रखी है उसके ऊपर हम इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या बोला है कि कोई भी पॉइंट, जैसे कि मान लो कोई भी एक कंडीशन है ये वाली, ठीक है, इस कंडीशन को इस यूनिट लेंथ पे रखेंगे हम यहाँ पे ऑर्डर के अंदर एक सीक्वेंस में इनको रख रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो चूजन हमारा एक ऑब्जर्वेशन है ये, प्लस में टोटल नंबर्स, टोटल कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 6 तरीके से हम इसको रख सकते हैं। हमें रखना किससे है, एक तरीके से, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी यहाँ पे 1/6। ठीक है, जैसे वही होता है ना कॉइन के केस के अंदर, जब हम करते हैं तो कॉइन के केस के अंदर क्या होता है, हेड एंड टेल होता है। तो टोटल केस कितने होगा हमारे पास, 2, या तो हेड होगा या टेल होगा, बट हमें निकालना होता है एक केस। तो एक केस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6, वहां पे क्या हो जाएगी 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/6। ठीक है, सेम है उसकी तरह, सेम केस है, सेम यहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वन दे रखा है 48, द करंट आई थ्रू ए जोसेफसन जंक्शन and the voltage VT across it are given by this one, where IC is the critical current of the junction and phi t is the phase difference across the junction. A resistor R is connected in parallel to the junction and a constant current I is greater than IC flows through the combination as shown. Okay, हमें ये एक सर्किट दे रखा है यहाँ पे और हमसे जस्ट पूछा है यहाँ पे द एनर्जी डिसिपेटेड इन आर। एक होता है पावर डिसिपेटेड, एक होता है एनर्जी डिसिपेटेड। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पे पूछा गया एनर्जी डिसिपेटेड। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व।
और पूछा गया है रेजिस्टेंस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, हमें एक सर्किट दे रखा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां से करंट आ रही है आई, यहां पे करंट जा रही है आई जे, एंड देन यहां पे करंट जा रही है आई सी, सॉरी, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस करंट है आई आर, ये रेजिस्टेंस दे रखा है आर, एंड यहाँ से जो हमारी करंट है ये पास थ्रू हो रही है। डाटा कौन कौन से गिवन है, एक हमें दे रखा है आई जे की वैल्यू, आई जे की वैल्यू क्या दे रखी है, आई सी साइन फाई टी, ठीक है। जो फाई होगा वो क्या है, टी का फंक्शन है। सेकंड थिंग हमें दे रखी है डी फाई टी अपॉन में डी टी इक्वल्स टू, एंड देन ये देखा है 2EV T डिवाइड्स में H। पूछा है हमसे इस पॉइंट पे एनर्जी डिसिपेटेड कितनी होगी, एनर्जी डिसिपेटेड हमें निकालना है AT की वैल्यू, ठीक है। एनर्जी नॉर्मल केस के अंदर हमसे निकालता है पावर की वैल्यू पूछता है, ठीक है। तो अगर किसी ने पावर सोच के यहाँ पे लिख के आए ना और करके आए वो, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन गिवन था, तो आपका यहाँ पे गलत हो सकता है। कैसे ऑप्शन गिवन था वो भी हम देख लेंगे अभी यहाँ पे। तो इसको करते हैं इजी। हमारे पास यहाँ पे करंट आ रहा है आई, और यहाँ पे करंट दे रखा आई जे एंड आई आर। टोटल करंट कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, पहले तो टोटल करंट स्टेप फर्स्ट आई इक्वल टू में आई आर प्लस में आई जे। काम सिर्फ हमें आई आर से, तो आई आर यहाँ पे क्या जाएगा, आई माइनस आई जे की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, आई सी साइन फाई टी। ओके, नेक्स्ट, ये तो हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे यहाँ पे, पहले निकालेंगे पावर डिसिपेटेड क्या होता है। तो पावर डिसिपेटेड एट द रेजिस्टेंस आर, आर रेजिस्टेंस पे पावर डिसिपेटेड क्या होता है, P इक्वल्स टू में वी आई आर, ये फॉर्मूला होता है हमारा, होता है राइट। यहां से आई आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, वी आई माइनस आई सी साइन फाई टी। ऑल राइट, ये हमें दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है यहाँ पे एनर्जी डिसिपेटेड ईटी। इक्वेशन नंबर आप इसको दो। अगर आप यहां से निकालते हैं ना, तो यहां से हम क्या करेंगे, जब फाई टी की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे फेज हमें दे नहीं रखा, फेज बेसिकली अगर दे भी रखा हो तो 0 से 2 पाई है, तो अगर 2 पाई हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच होगा नहीं। तो अभी तक तो ठीक है ये वाला। स्टेप थर्ड, एनर्जी डिसिपेटेड हमें निकालना है। एनर्जी डिसिपेटेड क्या होगा, हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, DE अपॉन में DT। ऑल राइट, सो DE क्या हो जाएगा, P DT। हमें निकालना है टोटल 0 टू E, ये हो जाएगा। P की वैल्यू क्या है हमारे पास, V आई माइनस आई सी साइन फाई टी एंड dt। v की वैल्यू हमें दे रखी है, v की वैल्यू कहां से गिवन है, यहां से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। v की वैल्यू यहां से क्या जाएगी, vt की वैल्यू हमारे पास यहां पे आ जाएगी h कट अपॉन में 2e d फाई अपॉन में dt। तो ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे इसके बाद, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो e की वैल्यू आएगी, ये क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, i माइनस आई सी साइन
फाइव टी एंड यहां से हो जाएगा एच कट अपॉन में 2 डी फाइव अपॉन डी टी एंड डी टी से डी टी कैंसिल आउट 5। फेज क्या देता है, फेज हम नॉर्मल पूरे के निकाल फुल के निकाल रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है ना हमें अक्रॉस द जंक्शन, तो अक्रॉस द जंक्शन के लिए जो 5 होगा हमारे पास क्या आएगा 0 से 2 पाई। ठीक है, टी डी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, डी फाइव के रेस्पेक्ट में हमें इसका क्या करना है, जस्ट आपकी बार इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपने कर लिया होगा। सो इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा एच कट अपॉन में 2 पाई 2 ई कॉन्स्टेंट है, आई एंड फाइव माइनस आई सी कॉन्स्टेंट है, साइन फाइव टी का क्या हो जाएगा कोस फाइव टी। ठीक है, माइनस आई सी कॉन्स्टेंट है, साइन का हो जाएगा माइनस कोस फाइव टी, माइनस आएगा। ठीक है, याद रखना 0 से 2 पाई, तो एच कट अपॉन में 2 ई 2 पाई रखेंगे 2 पाई आई माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2 पाई रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पाई के ऊपर 0 होता है 0 माइनस ये 0 हो जाएगा, अंदर माइनस ये भी क्या होता है कोस 0 सॉरी 2 पाई पे क्या देता है 1 देता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 राइट, एंड माइनस 5 पे 0 पे भी क्या देता है 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया एच कट पाई आई अपॉन में ई, एच कट पाई आई अपॉन में ई, एच कट आई, और ये किस में दे रखा है एच में दे रखा है ना कि एच कट, तो एच कट को भी हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे एच कट को हम क्या लिख देंगे एच अपॉन में 2 पाई इंटू में पाई आई अपॉन में ई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया एच आई अपॉन में 2 ई। ऑप्शन नंबर एच आई अपॉन में 2 ई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या होता है करेक्ट वन। ठीक है, आगे समझ में, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा था ए मासलेस रोड ऑफ लेंथ L is hinged at an extreme end of vertical spring whose other end is fixed to the ground. A point mass M is fixed at end of the road. As shown in the figure, assume harmonic motion of the spring given by ht equals to h naught 2 plus cos omega t, where h naught is much greater than L. The equation of motion of the mass is given by, हमें यहाँ पे बेसिकली क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी हमें यहाँ पे निकालना है इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें यहाँ पे निकालना है राइट। ठीक है, दो चीजें हमें यहाँ पे दे रखी है, पहले डायग्राम से आपको समझ लेते हैं इसको। डायग्राम हमें क्या दे रखा था, ये सरफेस है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ये स्प्रिंग है जो कि यहाँ पे सरफेस से अटैच्ड, ऑलराइट। यहाँ पे जो स्प्रिंग का ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे है ये एम मास का, लेंथ है इसकी L, और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे ये बना रहा है थीटा एंगल, हाइट है इसकी HT राइट। एंड हमें यहाँ पे क्या दे रखा है HT की वैल्यू दे रखी है, HT क्या दे रखा है H नोट 2 प्लस में कोस ओमेगा टी, ओमेगा टी है ना राइट, एक तो ये दे रखा है, ठीक है, बाकी तो हमें निकालना है चार चीजें। एक हमें कंडीशन दे रखी है H नोट जो है वो ग्रेटर देन L है, ठीक है। हमें जब ऐसी कंडीशन देते हैं ना, तो हम यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इस पे निकालते हैं हम x और y जो पॉइंट होंगे इसके, x और y पॉइंट हम निकालते हैं। सबसे पहले जो हमारा वर्क होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकलवाना है, तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने से पहले हम निकालते हैं लाग्रांज इक्वेशन। लाग्रांज इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या निकाल चाहिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी हमारा बेसिकली किससे आता है, स्प्रिंग और हाइट के केस के अंदर आएगा। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू होगी इस पॉइंट से यहाँ पे कितना आ रहा है डिस्टेंस ये। ठीक है, तो इस पॉइंट से यहाँ पे डिस्टेंस देखने के लिए हमारे पास ये वाला एंगल कितना दे रखा है, थीटा। तो जो ये वाली लेंथ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, एल साइन थीटा। तो हमारे पास बेसिकली एक्स की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, एल साइन थीटा। ठीक है, हमें निकालनी है वाई। वाई के लिए पहले तो एक बार ये वाले डिस्टेंस निकालने हैं स्प्रिंग तक, ये वाली हाइट कितनी होगी, अब ये कितनी होगी हमारे पास, ये जो दे रखा है वो कितना है, एल कोस थीटा। और जब हाइट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, mgl कोस थीटा हो जाएगा ये वाली हाइट, मतलब वाई सॉरी एल कोस थीटा, वाई की हमें सिर्फ वाई की डिस्टेंस है, तो ये कितनी हो जाएगी, एल कोस थीटा। ठीक है, प्लस में हमें हाइट ये वाली दे रखी है, क्या आएगी, एच टी। बोले तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू में एच टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या जाएगा, एल कोस थीटा प्लस में एच नोट 2 प्लस में कोस ओमेगा टी। ठीक है, बेसिकली जो मेन चीज होती है वो तो यही होती है, इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी की टर्म। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसको टी से डिनोट करते हैं, 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस में y डॉट स्क्वायर। मतलब जो ये वाले दोनों इक्वेशन इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू, जिसके भी जैसे यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू एंगल हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, टाइम और एंगल दोनों के रेस्पेक्ट में, सॉरी हाँ टाइम और एंगल दोनों के रेस्पेक्ट में हो जाएगा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो सेकंड का जब हम करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से एक्स डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जब करेंगे एल कांस्टेंट है हमारे पास, साइन थीटा, थीटा क्या है, थीटा वेरिंग एंगल हमारे पास, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, एंड ये थीटा डॉट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड वाई डॉट। वाई डॉट जब करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, एल और कोस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, थीटा डॉट कोस थीटा, कोस थीटा करेंगे तो अगेन माइनस साइन थीटा, तो माइनस एच नोट एंड ओमेगा साइन ओमेगा टी। टू क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। इसका स्क्वायर करेंगे वाई नोट स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर, प्लस इसका एच नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड प्लस माइनस माइनस ना दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस में ये क्या आ जाएगा, 2 एल एच नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ऑलराइट, अब क्या करें, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करना है, इसको भी ए दे देते हैं। नाउ एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर, एच नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस में 2 एच नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ऑलराइट, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर, एल स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस एच नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 एच नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एच नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 एच नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी। और हमने एक जगह गलती करी है, यहाँ पे क्या होगा इसका,
जो ये वाली चीज का स्क्वायर कर रहे हैं हम अपन, तो यहाँ पे 2L कोट ओमेगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा थीटा डॉट भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या पे आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा थीटा डॉट एंड साइन थीटा थीटा डॉट, ठीक है। इतना आ गया, इतना हमने कर लिया था। एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एच नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2L H नोट ओमेगा साइन थीटा साइन ओमेगा टी एंड थीटा डॉट, ओके ऑलराइट। अब हमें निकालना है यहाँ पे दूसरी चीज, ये तो हमारे पास क्या आ गई, ये तो मतलब काइनेटिक इक्वेशन नंबर ए क्या है, इक्वेशन ए। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2 m एंड एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस में एच नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में 2L H नोट ओमेगा साइन थीटा साइन ओमेगा टी थीटा नोट। क्वेश्चन नंबर 5। एक तो आ गया ये। अब हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे यहाँ पे हाइट देखेंगे हम, इसकी हाइट क्या है, ठीक है, एंड mg हम वहां पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। हमारे पास हाइट क्या है, हमारे पास रेफरेंस जो पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, ये वाला। और एक चीज याद रखना, जैसे कि मैं हर बार मेरी क्लासेस में बताता रहता हूँ, तो मेरी क्लासेस में क्या बताता हूँ मैं, कि यही चीज बताता हूँ, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं ना, तो वहाँ पे काफी लोगों का क्वेश्चन या फिर बच्चों का डाउट रहता है कि हम वहाँ पे प्लस एम ले या फिर माइनस एम जी, प्लस एम जी माइनस एम जी। तो एक ये चीज जहाँ रेफरेंस फ्रेम हम ले रहे हैं, तो हाइट का मैटर होता है मेनली, ठीक है, हाइट देखी जाती है। अब हाइट ऊपर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव में बढ़ेंगे, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव में हाइट जा रही है। तो जब नीचे जा रहे हैं तो मतलब एक तरीके से मानो ना आपकी हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। आप इतने लंबे हो, अगर आप नीचे जा रहे हो तो हाइट कम होती जा रही है, हाइट कम हो रही है मतलब नेगेटिव में जा रही है। ऊपर जा रहे हो मतलब हाइट आपकी क्या हो रही है, पॉजिटिव में जा रही है, पॉजिटिव मतलब प्लस साइन आएगा। तो यहाँ से जब रेफरेंस फ्रेम हमारा कौन सा है, ये वाला। इससे जब हम ये वाली कंप्लीट हाइट देखेंगे तो ये हमारी जो कंप्लीट हाइट है, ये कितनी बन रही है हमारे पास, एल कोस थीटा प्लस में एच टी एंड एम जे तो होगा यहाँ पे, तो एम जी सॉरी एम जी नहीं एम एल कोस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में एच टी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। ये वाली टर्म याद रखनी, ये वाली पूरी कैलकुलेशन आपने देख ली है। अब हम ये वाला डायग्राम रफ करते हैं, ठीक है, इसका आपको समझ में आ गया ना ये वाला चीज। तो हमारी सेकंड चीज क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वी क्या हो गया हमारे पास, एम जी एल कोस थीटा प्लस में एच टी। एच टी की वैल्यू क्या रखी है, एम जी एल कोस थीटा प्लस एच नोट 2 प्लस कोस ओमेगा टी, ठीक है। इतना आ गया। पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्या करना है, लैग्रांजियन लिख दो इसका। तो लैग्रांजियन क्या हो जाएगा, सो लैग्रांजियन एल इक्वल्स टू में टी माइनस वी होता है। सो एल हमारे पास क्या हो जाएगा, टी क्या दे रखा है, 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा रूट स्क्वायर प्लस में एच नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इसका स्क्वायर प्लस में 2L H नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी साइन थीटा थीटा डॉट माइनस एम जी एल कोस थीटा प्लस एच नोट 2 प्लस कोस ओमेगा टी। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका लैग्रांजियन आ गया, राइट। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटी वैसे तो एक्स और क्या देते हैं थीटा, बट एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। हमें क्या निकालना है, जस्ट फॉर विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में हमें सिर्फ यहाँ पे निकालना है इक्वेशन ऑफ मोशन।
थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, डी अपॉन में डी टी, डेल एल अपॉन में डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन में डेल थीटा इक्वल्स टू में 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी अपॉन में डी टी। थीटा के रेस्पेक्ट में करना है इसका। देखो एक तो हमारे पास थीटा डॉट कौन सी दे रखी है, ये वाली, तो यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 m l स्क्वायर टू थीटा डॉट। सेकंड हमें यहाँ पे दे रखा है थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में, थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे करेंगे तो क्या जाएगा प्लस 1/2 m एंड अंदर क्या दे रखा है हमें 2l h कट ओमेगा साइन ओमेगा टी साइन थीटा एंड थीटा डॉट क्या जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस डेल अपॉन डेल थीटा। अब की बार किसमें करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो थीटा के रेस्पेक्ट में कौन सा होगा, ये वाली कांस्टेंट हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो यहां से क्या बन जाएगा 1/2 m इंटू 2l h नोट ओमेगा कोस थीटा साइन ओमेगा टी थीटा डॉट एंड ये माइनस में, तो ये माइनस में क्या हो जाएगा एल थीटा है ना, तो कोस थीटा क्या होता है साइन थीटा किसमें होता है माइनस, तो यहां से आ जाएगा माइनस एम जी, ये अंदर कितना बन जाएगा माइनस एल साइन थीटा। ऑलराइट, इसको सोल्व करते हैं वाले को, और इक्वल्स में हमें क्या दे रखा है 0। सोल्व करते हैं इसका, L कांस्टेंट है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो m l स्क्वायर, थीटा डॉट का क्या करेंगे थीटा डबल डॉट, तो m l स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे क्या बचेगा m l h कट नोट और ओमेगा m l h कट दे रखा था हमें, h दे रखा है हमें h नोट ओमेगा। टी के रेस्पेक्ट में अगर साइन का करते हैं तो साइन के केस के अंदर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर आएगा एक बार, तो यहां से आ जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन थीटा माइनस साइन थीटा करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का जब करेंगे तो क्या जाएगा प्लस में कोस थीटा साइन ओमेगा टी एंड थीटा डॉट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस आएगा, माइनस एम एल एच नोट साइन ओमेगा टी, ओमेगा भी तो है कोस थीटा थीटा डॉट माइनस माइनस प्लस प्लस और एक माइनस माइनस एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू 0। इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम एल एच नोट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कोस ओमेगा टी एम एल एच नोट ओमेगा कोस थीटा साइन ओमेगा टी थीटा डॉट माइनस एम एल एच नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस थीटा थीटा डॉट एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाली चीज आएगी। हाँ, तो अब यहां पे देखना एम एल एच नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस थीटा थीटा गैप, और एम एल एच नोट ओमेगा कोस थीटा साइन ओमेगा टी, ये दोनों कैंसिल आउट एक साथ है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों टर्म्स में। ठीक है, सेम टर्म्स है। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स कौन सी बची है यहाँ पे,
रिमेनिंग टर्म्स में एक ये वाला बचा ml² थीटा डबल डॉट, एक ये बचा है ml h0 ओमेगा² साइन थीटा cos ओमेगा t एंड देन माइनस mgl साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ml यहाँ पे भी आ रहा है, ml यहाँ पे भी है, ml यहाँ पे भी है, तीनों में से ml निकाल देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे l थीटा डॉट प्लस h0 ओमेगा² साइन थीटा cos ओमेगा t माइनस g साइन थीटा इक्वल्स टू में 0। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा? l थीटा डबल डॉट प्लस में ओमेगा² h0 साइन थीटा cos ओमेगा t माइनस g साइन थीटा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो रहा है, एग्जैक्ट मैच हो रहा है इसके साथ। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कुछ भी हो पूछ सकते हैं आप। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियाई x a equals to 240 and y 120 are 7.6 mega electron volt and 8.5 mega electron volt respectively. The energy released in the सिमेट्रिक फिक्शन, सिमेट्रिक फ्यूजन के अंदर हमें क्या देखना है यहाँ पे, और सिमेट्रिक फ्यूजन के दे रखा है y इक्वल्स टू में सॉरी x इक्वल्स टू में y प्लस y। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें हमें क्या क्या चीजें गिवन है, एक हमें दे रखा है यहाँ पे जो हमें रिएक्शन दे रखे 51 y प्लस y। सेकंड थिंग हमें दे रखा है यहाँ पे दो न्यूक्लियर दे रखे हैं x एंड y। x के इसके अंदर कितना है हमारे पास, a इक्वल्स टू है 240 एंड y में a हमारे पास है 120। ठीक है, थर्ड हमें दे रखी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन a फॉर x के लिए कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, y के लिए हमें दे रखी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सॉरी पर न्यूक्लियन, हाँ राइट, ये दे रखी है हमें 120 अरे 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, ठीक है, हमें यहाँ पे पूछा है जस्ट इसने एनर्जी रिलीज दैट मीन क्यू वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी गई है। क्यू वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, पूछा क्या है इसने, एनर्जी रिलीज दैट मीन क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये होगा ना। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी हमें प्रोडक्ट की निकालनी है, मतलब इस चीज की y प्लस वाई की, और बाइंडिंग एनर्जी हमें निकालनी है रिएक्टेंट की। यहाँ पे मैंने देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी फॉर x, बाइंडिंग एनर्जी फॉर x कितनी हो जाएगी हमारे पास 7.6 इंटू ए क्या दे रखा है x के केस के अंदर 240, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो 240 76 सो 0 4 2 18 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 18 240 होगा राइट। ठीक है, 18 240 एंड पॉइंट है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 हट जाएगा। सेकंड थिंग हम यहाँ पे निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y के लिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y क्या होगा 8.5 इंटू में ये कितना दे रखा है 120। ठीक है, तो जब इसका हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास
8.5 का डबल कितना होता है? 80 का डबल होता है 160, 160 का 160 एंड 170, ठीक है। 170 का 6 टाइम्स, 170 इंटू 6 0, ठीक है। तो 176 ये हो जाएगा हमारे पास 10200 पॉइंट दे रखा है, तो हमारे पास एक ये हट जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाई का दे रखा है, एक्स का दे रखा है, जस्ट अपने क्या करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट कितना है? 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ ई, 2 टाइम्स ऑफ ई। वाई का दे रखा है हमें 1020 माइनस जिसका कितना आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी 1824, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2040 माइनस 1824, तो ये हमारे पास आ जाएगा 61 जाएंगे तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर 216 हमारा यहाँ पे क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा क्या होगा? करेक्ट वन इस क्वेश्चन के लिए। समझ लीजिए, कर लीजिए, बस इसमें जो खेल था बस इतना था कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है, ना कि हमें सिर्फ डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे गिवन थी। इन केस अगर आप यहाँ पे सीधा जिसने भी करके आया होगा, कोई भी अगर ये करके आता है डायरेक्ट कि डायरेक्ट वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रख के बाइंडिंग एनर्जी ये वाले रख के करके आया होगा, तो उसका आंसर जो आया होगा यहाँ से अगर इसका करते थे कितना जाएगा? 17 माइनस 7.6 विच इज 9.4, ठीक है। सो 9.4 अगर किसी ने कर दिया, वो ऑप्शन भी इसके अंदर गिवन है, तो गलत होने के चांसेस पूरे, तो इसका आंसर क्या होगा? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 52। 2 आइडेंटिकल क्यूब्स आर शो इन फिगर ए एंड बी। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब इन ए प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एज शोन इज बी, ठीक है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द क्यूब इन बी विल बी, मतलब ए के अंदर हमें दे रखा है और बी का हमें जस्ट यहाँ पे पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था अगर इसको ट्रिक से किया होगा, बाकी अगर इसको वही वो बोलते हैं ना एक तरीके से कि गधा मजदूरी कही होगी, तो बहुत ही डिफिकल्ट बन चुका होगा आपके लिए वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें हमें दे रखा है 2 क्यूब्स, एक्स वाई जेड। एक तो हमें दे रखा था इसके अंदर ये वाला, ठीक है, और जिसका साइकिल किस साइड में? इस तरीके से। सेंटर पे पूछा था मैग्नेटिक फील्ड। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर इसका है और इसका हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था, क्या दे रखा है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड? हमें दे रखा था इसका बी नोट एज के लिए, ठीक है। बाकी अगर इसको सोल्व करना है तो सोल्व करके दिखाऊंगा अभी मैं। बी नोट इसका दे रखा है, बट इस बी नोट की वैल्यू क्या है वो हम देख लेते हैं। पूरा मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख के चलते हैं, ठीक है। हमें दे रखा है इस वायर, एक पॉइंट पे निकालना है, कोई एक वायर हम ले लेते हैं, ठीक है। यहां से कोई एक वायर ले लेते हैं हम, ये वाला, ठीक है, ये डायरेक्शन, ऑलराइट। हमें निकालना है जस्ट इस पॉइंट तक वैल्यू। तो वायर की वजह से पॉइंट पर जब हम निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से करते हैं हम यहाँ पे, इसके बीच का डिस्टेंस ये थीटा 1 थीटा 2, ठीक है, ऑलराइट। मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं हम यहाँ पे बी पे। अब जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट क्या है कि आप एक तरीके से जहां पे जैसे आप अगर क्लास ले रहे हो, आप बैठे हो मेरे साथ किसी रूम में बैठे होंगे, तो किसी रूम में जहां पे बैठे उसका जो सेंटर पॉइंट है, रूम का सेंटर पॉइंट को इमेजिन करना है ना। जैसे हमने इमेजिन किया ये हमारा रूम है, इसका सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट की क्या होगा? सेंटर पॉइंट में जो डिस्टेंस होगी यहाँ से, जैसे नीचे से मेरा सामने वाली दीवार के ऊपर का, तो वो किस तरीके से, जैसे ये एक दीवार है साइड की, तो सेंटर पॉइंट क्या होगा? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है। इस कॉर्नर से बोर्ड के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो ये वाला पॉइंट होगा, ये क्या होगा? हमारा सेंटर पॉइंट होगा पूरे रूम का, मान लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब हमें क्या निकालना है? जो वायर है हमारे उस सेंटर पे, ऐसे, राइट।
हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली, इस पॉइंट से वो वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जस्ट हम कैसे निकालेंगे, यहां से ये करेंगे, यहां से ऐसे करेंगे, रूम में इमेजिन करना आप, है ना, इमेजिन किया, ठीक है, ऐसे निकालो निकालो, हमें जस्ट ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। अब हम मान के चल रहे हैं आइडेंटिकल केस के अंदर इनकी जो डिस्टेंस है, जो क्यूब है इसकी जो साइड है वो क्या है, ए है, भुजा कितनी है, ए। तो अगर ये ए है तो ये क्या होगा, a/2, ये क्या होगा, a/2। तो ये वाला बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, a² + a²/4 a²/2, दैट मीन हमारी जो डिस्टेंस जाएगी कितनी हो जाएगी, a/√2। मतलब जो ये वाली डिस्टेंस होगी क्या हो जाएगी, a/√2। अब निकालनी ये साइड वाली, ठीक है, ठीक है। अब इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, हाँ इसको तो इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, ये वाली डिस्टेंस आ गई हमारे पास, राइट, ठीक है। हमें निकालनी ये वाली डिस्टेंस, ये जो वायर है, ये जो वायर है, वायर की डिस्टेंस हमें दे रखी है, वायर की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, a है, तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2। तो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये a/2 है, ये a√2 है, तो जो ये वाली डिस्टेंस है ये हमारे पास आ जाएगी √3a/2, राइट, कितनी आ जाएगी, √3a/√2, ठीक है। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, ये तो हमारा था पूरा समझने का, जस्ट हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में इसने नहीं बोला है, कहीं भी नहीं बोला था इसने कि मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, हम जस्ट इसको समझने के, मतलब एक क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं, है ना। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल होता है, B वेक्टर इक्वल में μ0I अपॉन में 4πd sin θ1 sin θ2। तो μ0I डिवाइड 4π, d की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू कितनी दे रखी है, a/√2। sin θ1 sin θ2 दोनों सेम होंगे, एंगल ये वाला है, लॉन्गिट्यूडनल हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा, ये a/2 डिवाइड्स में √3a/2 प्लस a/2 डिवाइड्स में √3a/2, इसको इजी करेंगे तो μ0I अपॉन में 2√2a एंड देन यहां से आ जाएगा 2a अपॉन में √3a। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा √6, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो μ0I √6a π, ठीक है। जिसको इस क्वेश्चन में क्या माना गया है, b0, इसी को इस क्वेश्चन में क्या माना है कि b0। अब जैसे वायर है, वायर ये ऊपर वाला जा रहा है, तो सर्कल पे अगर ये ऊपर वाला जा रहा है, सर्कल के कोई इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। ऐसे इधर से निकलेगा तो भी इस पॉइंट की तरफ आएगा, तो इनकी जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि घूम रहा है पूरा पूरा सर्कुलर, इसकी जो डायरेक्शन होगी पॉइंट पे सेम डायरेक्शन होगी, तो इनवर्ड होगा या फिर आउटवर्ड होगा, राइट। अब ये तो हमने क्या दे रखा था ए के केस के अंदर, जहां से हमने मैग्नेटिक फील्ड हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, जो कि हमसे पूछा नहीं गया था, जस्ट हमने इसको समझा। सेकंड जो हमें सिनेरियो दे रखा है, सेकंड सिनेरियो के अंदर हमें क्या दे रखा है, ठीक है, ये जेड डायरेक्शन थी, ये वाई, ये एक्स, एंड यहाँ पे हमें जो लूप दे रखा है, सॉरी इसको बना लेते पहले, देखो यहाँ पे जो हमें लूप दे रखा था वो क्या दे रखा था, कुछ इस तरीके से, ये वाला है, ये नीचे जा रहा है, फिर ये करके दिखाओ, और ये, ठीक है, इस तरीके से हमें लूप दे रखा है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। ये हमें यहाँ पे डायरेक्शन इसकी शोन थी, बस जैसे उसने पूछा था बीच में निकालना सेंटर में। तो अब अगर इसको एक एक साइड लेके हम इसको सोल्व करते हैं तो बहुत
कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, पेपर में अगर आप इसको कर रहे हो तो सोल्व नहीं हो पाएगा, मतलब सोल्व हो भी जाएगा बट कहीं अगर माइनर मिस्टेक्स भी होगी तो पूरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं, सपोज हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला एक बाहर वाला जो आउटवर्ड है एक ये वाली है, राइट, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन के अंदर, वही करंट फ्लो करा देते हैं हम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, सेम होगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगी, इस वायर की वजह से जीरो होगी क्योंकि एक डायरेक्ट, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ठीक है। सेम हम यहाँ पे करा देते हैं, एक की डायरेक्शन इधर, एक करंट की डायरेक्शन इधर, जीरो होगी, ठीक है। सेम हम यहाँ करा देते हैं, एक की डायरेक्शन इधर, एक की डायरेक्शन इधर, जीरो हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, पक्का नहीं पड़ेगा ना मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। अब इसको समझना, यहाँ से 3 केस निकलेंगे। केस नंबर फर्स्ट केस के अंदर क्या करते हैं, जो बाहर वाला है हमारे पास, ठीक है, ये बाहर वाला जो है ये वाला लेते हैं, तो जेड वाई एक्स एक ये बनेगा। केस नंबर 2 में ये बनेगा। थर्ड विल में ठीक है, एक ये बनेगा। एक में हम क्या लेते हैं, बाहर की साइड वाला लेते हैं, जो बाहर वाला है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है, इधर है। एक ये वाला लेते हैं हम यहाँ पे, ब्लैक से कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक वाला याद रखना, एंड ये वाला। तो हमने क्या लिया, ये वाला लिया है करंट, ये वाला इधर लिया है, ये वाला इधर लिया है, एंड देन ये वाला, ये बन गया, मतलब ये और ये करके दिखाओ, ठीक है। डायरेक्शन क्या था इनकी, ऐसे, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन है, ओके। यहां से सेंटर पे मैं मतलब अंदर की साइड है, अंदर की साइड कौन सी डायरेक्शन जा रही है यहाँ पे, वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, चारों की वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस पॉइंट पे, वो क्या आएगा हमारे पास, B1 देखते हैं, यह जाएगा हमारे पास B नोट, इसकी वजह से, ठीक है, एक साइड एक रिंग की वजह से है ना, तो ये भी क्या जाएगा B नोट, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, अब की बार इसकी माइनस एक्स कैप। जो इसके केस के अंदर डायरेक्शन होगी, ए वाले केस के अंदर, ए वाले के केस के अंदर डायरेक्शन होगी हमारे पास B नोट एंड वाई कैप। इन चारों वजह से किस में आ रहा है, इधर आ रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में भी अगर आ रहा है तो रिजल्टेंट जब लेंगे तो किस में आएगा, वाई डायरेक्शन में, तो वाई आ जाएगी। इसकी वजह से एक्स हो गया, B2 वाले केस के अंदर आप लीजिए नीचे वाला जो फर्स्ट पे, ठीक है, ये वाला, ओके। तो जब ये वाला लेंगे तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा था, इस डायरेक्शन में ये वाला लेना है, ये वाला, ठीक है, क्या लेंगे हम, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये, राइट, दिख रहा है इसको डिफरेंशिएट हो रहा है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, ये और ये, इनकी वजह से क्या होगा, अगेन B नोट जो होगा सेंटर पे, तो बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की साइड, मतलब जेड कैप में, ठीक है। B3 में हम लेते हैं, अब कौन सा होता है, आउटवर्ड आ गया, नीचे का आ गया, बचा कौन सा, ये वाला वायर बचा है, ठीक है। अब की बार लेते हैं ये वाला, डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, ये वाला लेंगे, ये वाला, मतलब हमारे पास कौन सा बचा, ये वाला बचा है, ये वाला, ये एंड ये, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आएगा B नोट, और ये तो सेम ही हो गया वाई कैप। हमें क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है इसका, नेट क्या हो जाएगा,
बी टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, B1 प्लस B2 प्लस B3 विच इज B0 माइनस B0 एक्स कैप, B0 वाई कैप, B0 जेड कैप। इसका मोड निकालेंगे तो मोड क्या हो जाएगा हमारे पास, मोडो माइनस B0 का स्क्वायर, B0 का स्क्वायर, B0 का स्क्वायर इसका अंडर रूट विच विल बी गिवन √3 B0। ऑप्शन फर्स्ट हमें आई थिंक यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप इसको एक एक करके जाओगे ना, अगर निकालने कुछ को, तो आप डायरेक्शन में अटक जाओगे। इसकी दो डायरेक्शन होगी, उसमें आप अटक जाओगे। जैसे कि सेंटर पे मान लो ऊपर वायर है, आप जहां पे बैठे, जैसे आप बैठे हो किसी न किसी दीवार के सामने बैठे होंगे आप, तो उस दीवार के सामने जस्ट पीछे जो आपकी दीवार है, उस दीवार के ऊपर वाले कॉर्नर को देखना, ठीक है, सीलिंग और दीवार के बीच के, तो उस कॉर्नर से लेना और किसी सेंटर पॉइंट पे देखना, उस कॉर्नर से इस पॉइंट पे, अपने पैरों में जो पॉइंट दीवार है ना, वहां पे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तो इधर क्या है, सॉरी इधर क्या जा रहा है, एक्स डायरेक्शन जा रही है, सामने क्या आ रही है, वाई डायरेक्शन आ रही है, ऊपर क्या जा रही है, जेड डायरेक्शन जा रही है। तो ये वाले जो पॉइंट की डायरेक्शन है ना, इसको निकालना क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है, निकल जाता है बट मुश्किल होता है, पेपर के मायने में हम देखेंगे तो कठिन होगा। तो हम इस तरीके से उसको इजी करके हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, जिसकी वैल्यू क्या जाएगी, √3 B0। आई थिंक एग्जामिनर ने भी यही दिमाग लगाया होगा और आपसे ये क्वेश्चन दिया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में मुझे रखा था, मिनिमम नंबर ऑफ टू आउटपुट इनपुट, द मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नोर गेट्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द फॉलोइंग आउटपुट फॉर 3 डिजिटल इनपुट A, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 53। में क्या दे रखा है, इसको क्या करेंगे, जितना छोटा हो सके उतना छोटा हम इसको लेके चलेंगे। जैसे ये वाला इसको एक्सटेंड करा होगा, तो इसका एक्सटेंड कहाँ से करा होगा, जस्ट इसका रिवर्स केस हमें लेना है। इसको किस तरीके से किया होगा, ये ऐसे होंगी और इनके ऊपर क्या होगा, बार होगा, पॉइंट ये कैसे होगा, A B बार C, इस तरीके से देख सकते हैं। ये किस तरीके से होगा, A B C बार का बार। अब इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, ठीक है। अगेन इनको किस तरीके से करा होगा, A B C प्लस A B बार C प्लस A B C बार का बार, इस तरीके से किया होगा, तभी ये वाली टर्म्स आएंगी, ठीक है। इनको थोड़ा इजी कर लेते हैं अभी अपन, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। यहां से AC कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है B प्लस B बार प्लस A B C बार। सो यहां से जब इसको सोल्व कर दे तो AC प्लस A B C बार, ठीक है। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो A कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या बचा, C प्लस B C बार, ठीक है। इसका एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, x प्लस वाई जेड अगर लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई एंड x प्लस जेड, ये वाली प्रॉपर्टी होती है हमारी इसमें लॉजिक गेट्स के अंदर। तो इसके अंदर एप्लीकेबल करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, ये A C प्लस B एंड C प्लस C बार, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, A C प्लस B विच वी कैन टेक AB प्लस AC, ठीक है, AB प्लस AC। ठीक है, और यहाँ पे हम इनको अलग ना करके हम ऐसे करते हैं, इसको अब क्या लिख सकते हैं, A बार प्लस B प्लस C का बार, ऐसे हम इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। A बार को हम क्या लिख सकते हैं, A बार को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या,
ए प्लस ए का बाद बी प्लस सी का बाद, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहां देखना, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नोर गेट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो नोर गेट किस तरीके से लगाएंगे हम यहाँ पे वो देखना। नोर गेट लगाने के बाद अब इसका अगर हम ऊपर डबल बार कर दे इसका मैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना, कर देंगे। ठीक है, अब नोर गेट कितने लगे हमारे पास यहाँ पे, मिनिमम नोर गेट्स, एक तो ये वाला लगा, दोनों सेम है, ए एंड ये नोर गेट ये वाला साइन होता है अंदर की तरफ। बी सी, तो यहां से तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए का बाद बी प्लस सी का बाद, फिर यहां पे आया अगेन नोर गेट, ए प्लस ए का बाद प्लस बी प्लस सी का बार एंड इन दोनों का बार, एंड अगेन हम यहाँ पे एक गेट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ए प्लस ए का बार बी प्लस सी का बार, बार का बार विच इज हमें क्या दे देगा ये, ए प्लस ए का बार बी प्लस सी का बार, सो हमारे पास हो जाएगा ए बार प्लस बी प्लस सी का बार। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार सी बार। तो हमारे पास नोर गेट कितने यूज हुए, 1 2 3 एंड 4, 3 और 4, तो मिनिमम नंबर कितने हो गए नोर गेट्स के यहाँ पे, 4, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन था, और आई थिंक इस क्वेश्चन में काफी लोगों ने गलती की है। फॉर ए फ्री पार्टिकल ऑफ मास m, कंसीडर द फॉलोइंग टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी इन फेज स्पेस। Q की वैल्यू दे रखी है, where P and Q are the canonical conjugates, position and momentum coordinate respectively, then dq upon dt in given by, sorry is given by। और यहाँ पे मेरे को जितना लगता है काफी लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक करी होगी, सिर्फ एक लाइन की वजह से, और वो एक लाइन क्या थी, इन द फ्री स्पेस। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें हमें दे रखा है, एक तो Q दे रखा है फेज स्पेस, Q की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे QP अपॉन में M माइनस P स्क्वायर T अपॉन में M स्क्वायर। ठीक है, हमसे पूछा है dQ अपॉन dt की वैल्यू। सो dQ अपॉन dt की वैल्यू डायरेक्ट इसका वो नहीं करना था हमें, t के रेस्पेक्ट में। dQ अपॉन dt क्या होता है, ये होता है हमारा QH एंड प्लस डेल Q अपॉन में डेल T, QH प्लस dQ अपॉन में dt इन द केस ऑफ कैनोनिकल कॉन्जुगेट पोजीशन एंड मोमेंटम। ठीक है, ठीक है, ये वाला होता है। अब इसके केस के अंदर हमें चाहिए क्या, हैमिल्टोनियन। काफी लोगों ने पूछा यहाँ पे हैमिल्टोनियन दे ही नहीं देखा, तो मतलब जीरो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, बट नहीं, इन ए फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के अंदर हमारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, एक्स की अगर यहाँ पे क्यू दे रखा है ना, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0, बट जो मोमेंटम हमारा होता है, जो सॉरी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है हमारे यहाँ पे इन द फ्री स्पेस, p स्क्वायर अपॉन में 2m। तो हमारा हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा यहाँ पे, p स्क्वायर अपॉन में 2m, बस इतना सा था। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dq अपॉन में dq, dh अपॉन में dp माइनस dq अपॉन में dp, dh अपॉन में dq प्लस डेल अपॉन में डेल टी, एंड q की वैल्यू क्या दे रखिए, qp अपॉन में m माइनस p स्क्वायर t अपॉन में m स्क्वायर। dq अपॉन में dq, q के रेस्पेक्ट में जब इसकी करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, p अपॉन m इनटू, इसमें भी p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2p से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, p अपॉन m माइनस p के रेस्पेक्ट में छोड़ो यहाँ पे, q के रेस्पेक्ट में h का करेंगे तो क्या जाएगा 0, तो ये वाला टर्म 0 प्लस
टी के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये वाली टर्म जीरो जाएगी, इसका करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा माइनस पी स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर विच विल गिवन जीरो। और जीरो हमारा कौन सा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन वन। यहाँ पे क्या है इसका करेक्ट वन आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फॉर अ हाइड्रोजन एटम इज साइन नोट इक्वल्स टू में अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन में पाई ए नोट क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आर अपॉन में ए नोट, वेयर ए नोट इज द बोर रेडियस, considering the an additional potential H prime as the perturbation to the hydrogen atom Hamiltonian given by this one, where R is the radius of proton, R is much less than A naught, the shift in the ground state energy due to H prime is। क्वेश्चन नंबर 55 एकदम इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आराम से करने लायक क्वेश्चन था। बस इसमें एक जो लिमिट दे रखी थी वहां पे मिस्टेक हो गई, और जो कैलकुलेशंस में भी यहाँ पे क्या होती है मिस्टेक्स हो गई है। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है यहाँ पे, बाकी और कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होती है। हमें यहाँ पे वेव फंक्शन तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन दे रखा है, वो क्या दे रखा था अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन में पाई ए नोट क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आर अपॉन में ए नोट, एंड परटर्बेशन जो टर्म दे रखी है हमें वो क्या दे रखे थे ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन में आर 402 आर के केस के अंदर, एंड आर से बड़े के केस के अंदर ये जीरो है। इतना सा हमें दे रखा था। एक कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है आर इज मच लेस देन ए नोट। ठीक है, हमें पूछा है ग्राउंड स्टेट फर्स्ट शिफ्ट इन द ग्राउंड स्टेट, द शिफ्ट इन द ग्राउंड स्टेट। शिफ्ट इन द ग्राउंड स्टेट हम निकालते हैं E1 नोट, जो फर्स्ट एनर्जी परटर्बेशन होता है वो, वहां से जब इसको यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ग्राउंड स्टेट H प्राइम ग्राउंड स्टेट, जिसको हम लिखते हैं इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ हम लेके चलेंगे तो इंटीग्रेशन के टर्म्स में क्या होगा समेशन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r है, अदरवाइज 0 दे रखा है तो लिमिट्स आ गई 0 टू r। फंक्शन क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है, फंक्शन क्या होगा 1 अपॉन में पाई ए नोट क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2r अपॉन ए नोट इनटू ये हमें गिवन था ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r इनटू में जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होता है पूरे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि 0 टू पाई और 0 टू 2 पाई तो सेम होगा, क्योंकि सारा सारा किसके अंदर रेडियल पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट हमें दे नहीं रखा तो स्फेरिकल पार्ट हम सीधा सोलर एंगल लिख लेते हैं 4 पाई और यहाँ पे r स्क्वायर dr। ठीक है, जस्ट हमें ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है। अब हाँ, एक और खासियत चीज यहाँ पे, एक अलग सी चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे भी क्या थी, तो पहले ये लिख लेते हैं 4 पाई यहाँ से बाहर आएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना बचा हमारे पास ई स्क्वायर डिवाइड्स में पाई एप्सिलॉन नोट ए नोट क्यूब डिविजन ऑफ 0 टू r, यहाँ से बचेगा r स्क्वायर लेंगे तो r माइनस r स्क्वायर बाई 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 2r अपॉन में ए नोट और dr। ठीक है, अब जो लिमिट्स हमारे पास कहां से कहां तक है 0 टू r। ठीक है, 0 पे तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 0 पे तो 1 हो जाएगी। r पे जो इसकी वैल्यू है, r पे इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ये बहुत छोटा दे रखा है a नोट से, तो बहुत छोटा का मतलब क्या हुआ जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म से माइनस में 2r अपॉन में a नोट एट r मच लेस देन a नोट के लिए, मतलब जो a नोट है बहुत ज्यादा है उसके केस के अंदर इसकी जो वैल्यू रखेंगे हम क्या रखेंगे 1। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी इसके केस के अंदर 1। इन द केस ऑफ दिस वन, सो यहां पे आप लिख लेना एट r इज मच लेस देन a नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 2r अपॉन में a नोट
इज गोज टू 1। तो जो इंटीग्रेशन हमारा ये बन जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा r माइनस आर स्क्वायर अपॉन में r dr 0 टू r e स्क्वायर अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। सोल्व करते हैं, e स्क्वायर अपॉन में पाई एप्सिलॉन a क्यूब r स्क्वायर बाई 2 r क्यूब बाई 3r 0 टू r। तो यहां से आ जाएगा e स्क्वायर अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, यहां से आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2 माइनस r क्यूब बाई 3r। सो e स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, r से r कट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, एंड इसका जो आता है वो आता है हमारा r स्क्वायर बाई 6। इसको सोल्व करने पर ठीक है, हमारा कितना आ गया ये इक्वल्स टू में e स्क्वायर अपॉन में पाई एप्सिलॉन नोट। अब जैसे ऑप्शन में मैच कर रखा है ना, ए नोट ए ही दे रखा है, r स्क्वायर बाई 6 a स्क्वायर। अब हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है ना, ऑप्शन में दे रखा है 4 और ऊपर दे रखा है 2। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तो ऑप्शन हम बनाते हैं। ऑप्शन बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारे पास 4 आना चाहिए, यहाँ पे 4 पाई आना चाहिए। तो 4 पाई अगर यहाँ पे आएगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम पे। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, एंड यहाँ से आ जाएगा 2 r स्क्वायर अपॉन में 3 a स्क्वायर, एंड डीजी किसकी थी, E10 एनर्जी शिफ्ट। ऑप्शन 4। और जो ये वाला हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला मतलब एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं है, बस इतना सा चेंज है कि जो ये वाली टर्म दे रखी है ना, ये वाली टर्म नहीं है, बाकी सेम क्वेश्चन हमें दे रखा था ये वाइकेलियम वाला, वाइकेलियम से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये एज इट इज। बस इसमें ये वाली टर्म नहीं है, मतलब ये वाली टर्म नहीं है, मतलब ये वाली टर्म नेगलेक्ट है, बाकी हमारे पास ये वाला आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये कहां से क्वेश्चन आया था, वाइकेलियम से। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपके। कोई डाउट है, डाउट आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दे रखा है टू डिस्क्रीट टाइम रैंडम वॉकर स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट x इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0 टेकिंग डिस्क्रीट स्टेप्स ऑफ यूनिट लेंथ अलोंग द x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग ही रखना है। ठीक है, द फर्स्ट वॉकर इज अनबाइस्ड एंड द सेकंड वॉकर इज बाइस्ड टू मूव टुवर्ड्स द राइट विद प्रोबेबिलिटी p, the probability that they are at a distance of 2 units from each other at both time steps t is equal to 1 and t is equal to 2 पे निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने हो गया होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दे रखा है कि हमें एक डिस्क्रीट ये दे रखा है एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो 0, जहां पे दोनों के दोनों अभी के लिए रुके हुए हैं, यूनिट डिस्टेंस में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। अब मान लो टी को एक्स दोनों के दोनों क्या है, एक्स इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 1 पे, उनके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 0। मतलब एक रैंडम वॉकर दे रखे हैं, तो एक को मान लो x1, दूसरे को मान लो x2। ठीक है, तो हमें कंडीशन क्या है, x1 माइनस x2, जो बीच के उनके डिस्टेंस है, x1 की डिस्टेंस x2 भी क्या होनी चाहिए 2। ठीक है, तो दो केस क्या हो सकते हैं। अब x1 तो क्या दे रखा है, अनबाइस्ड दे रखा है, मतलब x1 की जो प्रोबेबिलिटी है लेफ्ट साइड जाने की, ये लेफ्ट होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा राइट। सो x1 के केस के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट के अंदर एक स्टेप करने की, ठीक है, वो कितनी होगी 1/2, क्योंकि दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो लेफ्ट या राइट, और राइट जाने की होगी 1/2 फॉर x2। प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट कितनी है, p दे रखी है हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट कितनी होगी 1 माइनस p। इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1, और इनको सिंबल्स आप ये दे रहे ना P1R
P1L P2R P2L। ठीक है, ये हो गया। हमें देखना है दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 2। तो ये कब कब केस में होगा, जब हमारा x1 यहां पे हो और x2 यहां पे हो, या फिर x2 यहां पे हो x1 यहां पे हो, इन्हीं दो केस के अंदर होगा। मतलब यहाँ पे अब देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे 1 है, ये -1 है, -2 है, 2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 है। ठीक है, तो केस क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी कौन सी बन गई हमारे पास, प्रोबेबिलिटी जो बन गई, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी जो हो जाएगा। एक तो क्या हो जाएगा, x1 किस पे है, -1 पे, तो x1 किस पे है, -1 पे, एंड x2 किस पे है, 1 पे। और प्रोबेबिलिटी हमारी बन रही है, x1 है 1 पे एंड x2 है हमारा -1 पे। ये दो ही केस होंगे, दोनों के अलावा कोई केस नहीं होगा। ठीक है, x1 है हमारा -1 पे, x1 -1 लेफ्ट 1/2, x2 है हमारा 1 पे, x2 1 पे p, और क्या मतलब प्लस, x1 हमारा 1 पे राइट 1/2, x2 हमारा -1 पे -1/2, सॉरी 1 - p। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये p/2 प्लस 1/2 माइनस p/2 विच इज 1/2। ठीक है, ये तो हमारा किसमें केस हो गया, t=1 के केस के अंदर। अब हम निकालते हैं t=2 के केस के अंदर। ठीक है, अब देखो ये याद रखना कि अभी t ये जो रेड के अंदर है वो क्या है, t=1 के केस के अंदर है। रेड के अंदर कितना है, t=1 के केस के अंदर। अब हम बात करेंगे ग्रीन के अंदर, ग्रीन के अंदर क्या होगा, t=2 के टाइम के अंदर। 2 x अभी के लिए यहाँ पे है, x कहाँ जा सकता है, या तो यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है। तो x कहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है, मतलब सॉरी x यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अगला x2 भी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। ये वाला इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर तो ऑलरेडी है। अगर इधर ये x1 है तो इधर क्या होगा, x2 होगा, इधर x2 है तो ये क्या होगा, x1 होगा। राइट, ये वाले भी दोनों साइड जा सकते हैं। ठीक है, हमें देखना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी इन दोनों के बीच की। अब देखना दोनों के दोनों यहाँ पे, या तो यहाँ पे आ गए या यहाँ पे। अगर मान लो कि x1 यहाँ पे है 0 पे, तो x1 अगर 0 पे तो x2 कहाँ पे हो सकता है, -2 पे या फिर 2 पे, -2 या 2 पे हो सकता है। ठीक है, अगर x1 मान लो आपके पास, हाँ अगर x1 0 पे है, हम क्या ले रहे हैं, केस लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो t=1 पे क्या था हमारे पास, दो केस बन रहे थे। पहला हम केस लेते हैं -1 और 1 वाला। -1 मतलब x1 और x2 वाला, -1 और 1 वाला मतलब x1 क्या है -1 पे, x2 क्या है 1 पे। x1 क्या है -1 पे, x2 क्या है 1 पे। अब हमें पास दो डिस्टेंस, तो x1 क्या आ जा सकता है, -2 पे जाएगा, तो वही सेम प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, x2 नहीं 1, x1 क्या जा रहा है -2 पे, x1 क्या है x2 क्या है 1 पे, 1 पे नहीं, ये भी चलेगा, ये किस पे आ रहा है 0 पे। और प्रोबेबिलिटी एक और हमारी बन रही है, हाँ x1 0 पे आ सकता है और x2 2 पे जा सकता है। ठीक है, -1 और 1 के केस के अंदर करेंगे तो भी सेम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमें सिर्फ एक केस लेना है, t=1 पे सिर्फ एक केस लेके चलना है कि वहां पे है। ये वाला केस भी लेके चलता है कि -1 और 1 पे है, ये वाला केस भी लेके चल सकते हैं कि 1 और -1 पे। डजंट मैटर, कोई भी केस लेना आंसर सेम आएगा। यहां से देखते हैं, तो p=x=-2 पे है, -2 कहां पे है, 1 पे आ चुके हैं, 1 से चल रहे हैं। ठीक है, तो 1 1 1 1 -1 से -2 एक स्टेप जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट में जा रहे हैं, 1/2 है इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू x to 0।
अभी x2 क्या है, 1 पे 1 से 0 पे जा रहा है, लेफ्ट के अंदर कितनी है 1 माइनस पी, और का मतलब प्लस 0, x1 राइट में आ रहा है, x1 राइट में आ रहा है 1/2, x2 राइट में जा रहा है की बार, ठीक है, तो राइट में जा रहा है p, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 1/2 माइनस p/2 प्लस p/2 विच इज 1/2। अब ये तो क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आई थी हमारे पास t इक्वल्स टू 1 के केस के अंदर, ये वाली प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास t इक्वल्स टू 2 के केस के अंदर। हमसे यहाँ पे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम ईच अदर एट बोथ टाइम स्टेप्स t इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल्स टू 2। तो जब भी ये एंड वाला केस आता है ना, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। सो प्रोबेबिलिटी एट t इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल्स टू 2, तो p1 मान लो t इक्वल्स टू 1 के लिए, एंड का मतलब इनटू t2 t इक्वल्स टू 2 के केस के अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t1 पे कितना आया था 1/2, t2 पे कितना आया था 1/2, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर इसका। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट t इक्वल्स टू 4 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, ए गैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, एंड ए मैग्नेटिक फील्ड बी भी हमें गिवन है, वेयर ई एंड बी आर कांस्टेंट, द फ्रीक्वेंसी एट विच द कंडक्टिविटी इन द जेड डायरेक्शन के अंदर कंडक्टिविटी का पूछा है, गिवन बाय द रेशियो ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ इन द जेड डायरेक्शन डाइवर्स इज। ठीक है, हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, हमसे यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, और किसके केस के अंदर यहाँ पे नो सोर्स ऑफ स्कैटरिंग के केस के अंदर। ठीक है, तो करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए इसको भी सो। हमें ये दे रखा है, अब हमें पता है लोरेंज जो फोर्स होता है वो क्या होता है, यूजिंग लोरेंज फोर्स इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, F इक्वल्स टू Q E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, यही होता है। चार्ज हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी -E, एक चीज एक पॉइंट। सेकंड थिंग F क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, M dV/dt, Q E प्लस Q V क्रॉस B वेक्टर, राइट। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, वेलोसिटी नहीं दे रखी, तो वेलोसिटी क्या आप ये मान सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन में नहीं पता ना वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या मान सकते हैं Vx I कैप, Vy J कैप, Vz K कैप ले सकते हैं। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग हम यहाँ पे इसको इक्वल रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को इक्वल रखने की क्वांटिटी को, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा ओमेगा v दे रखा है हमें यहाँ पे, तो हम इसको मान सकते हैं कि जो v होगा वो क्या हो जाएगा, v मतलब
इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम क्या मान सकते हैं, v एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा t सपोज। ठीक है, जस्ट अजम्पशन है, ये वाले लेके चलते हैं। पहले हम निकालते हैं इन दोनों का v क्रॉस b, vx i कैप, vy j कैप, vz k कैप, ये क्या हो जाएगा b k कैप। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, vx b माइनस जे कैप प्लस vy b i कैप। आ गया, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहां पे जब इसका करेंगे इस वाली इक्वेशन का dv अपॉन dt, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा ओमेगा v एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा t। v को हम यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड के अंदर। जो ये वाला v है ना, ये v, ये किसमें है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर। एंड इनके साथ जो था हमारे पास एक टर्म और थी एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा t, इसका साथ टर्म थी एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा t। तो हमारे पास ये वाली क्या बन जाएगी, m आयोटा ओमेगा v x i कैप, v y j कैप, v z k कैप एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा t इक्वल्स टू में यहां से माइनस e एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा i कैप प्लस k कैप माइनस e, यहां से आ जाएगा माइनस वी एक्स बी जे कैप प्लस वी वाई बी आई कैप एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा टी। एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा टी, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा टी, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये वाली टर्म क्यों ली थी। ठीक है, हमें किस डायरेक्शन में पूछा है इसने, ज्यादा कर हमसे इसने पूछा है जेड डायरेक्शन के अंदर, तो हम यहां से क्या लेंगे, जेड डायरेक्शन के कंपोनेंट्स। फॉर जेड डायरेक्शन यहां से जेड डायरेक्शन क्या आएगा, एम आयोटा ओमेगा वी जेड इक्वल्स टू में यहां से जेड में माइनस ई जहां से जेड में है ही। ठीक है, सो वी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस ई अपॉन में एम आयोटा ओमेगा, सो आयोटा ई अपॉन में एम ओमेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमसे पूछा है इसने, हमसे क्या पूछा है इसने, रेशियो पूछा है करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, राइट। ठीक है, तो करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बोथ इन द जेड डायरेक्शन, डाइवर्स इज, डायरेक्ट इज का मतलब है कि ओमेगा की किस वैल्यू पे वो क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। ठीक है, डाइवर्स दैट मीन ओमेगा टेंड्स टू जीरो पे, सॉरी हाँ, ओमेगा की किस वैल्यू पे जो इसका फंक्शन होगा वो क्या होगा, डाइवर्स मतलब इनफाइनाइट पे वो जा रहा है, इनका जो रेशियो होगा, राइट, वो चीज हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हम जानते हैं करंट, तो हमें पता नहीं होता करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, जे एन क्यू वी होता है, और अगर चार्ज रख दे तो माइनस में एन ई वी, जेड डायरेक्शन में तो जेड में निकाल रहे हैं। अब ये फॉर्मूला कहां से आया ये मेरे से मत पूछना, फिर भी चलो पूछ रहे हो तो बता देता हूं, बिना पूछे आप मानोगे नहीं, मेरा डायलॉग मेरे ऊपर चेपते हो फिर आप किया सर हम बहुत ही पे हैं। ये क्या हो जाएगा, हाँ, कंडक्टिविटी क्या होती है हमारे पास, एन क्यू म्यू, म्यू क्या होता है मोबिलिटी। ठीक है, जे क्या होता है हमारे पास, सिग्मा ई, तो यहां से क्या जाएगा एन क्यू म्यू ई, और हमें जानते हैं इसका क्या होता है एन क्यू वी, वी क्या होता है ना म्यू ई, वी अपॉन में ई मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, तो वहां से ये वाली चीज आई हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली चीज कहां से, ये यहां से ये आ गया। हमें क्या निकालना है, वी जेड की वैल्यू में पता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर टू, या जे जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में एन ई इनटू में आयोटा ई अपॉन में एम ओमेगा। हमें जस्ट निकालना है इनका रेशियो,
जे जेड अपन में ई। अब आप ये मत बोलो सर करंट का रेशियो, करंट भी हम निकाल लेंगे, यहाँ से करंट क्या आ जाएगा आई अपॉन ए, ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा आई अपॉन में ई, और ये क्या आ जाएगा करंट ए, ये अगर हमें इसे दे रखा है तो हमें क्या दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन रैंडम बिट, एक डायरेक्शन में दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, आई अपॉन में वी मान लो वॉल्यूम के अंदर, तो माइनस में आयोटा एन ई स्क्वायर ई अपॉन में एम ओमेगा, तो आई अपॉन में ई जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा आयोटा एन वी ई स्क्वायर ई अपॉन में, मैंने बोला डाइवर्स कब होगा ये, ओमेगा की किस वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है हमें, जो डिनोमिनेटर के अंदर ओमेगा है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए फॉर द डाइवर्जेंस, डाइवर्स जो डिनोमिनेटर है एम ओमेगा वो क्या होना चाहिए 0 इक्वल टू 0, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू में क्या आएगी, m 0 हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कहता है 9.1 into 10 to the power 31, तो यहाँ से क्या आएगा ओमेगा इक्वल टू 0, तो एट ओमेगा इक्वल टू 0 पे जो हमारा रेशियो होगा वो क्या होगा डाइवर्ज होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा 1 0, ठीक है। चलो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, कि हमारी वीडियो हो चुकी काफी, आज हमारा 1.5 घंटा हो चुका है ऑलरेडी, 1.5 आवर। तो आज की क्लास में हमने किए ये वाले क्वेश्चंस, कुछ 10 से 11 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इसके अंदर, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, काफी मजा भी आया क्वेश्चंस करने में, ट्रिक से भी हमने 1-2 क्वेश्चंस ट्रिक से भी किए थे। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना अगर आप चैनल पर नए हो, बाकी कमेंट्स में बताना कि इसमें आप कहाँ पे क्या डाउट आया, ताकि मैं अगली क्लास में इससे आगे क्वेश्चंस कराने से पहले ये वाले सारे डाउट्स क्लियर करूँ। ओके, अभी के लिए हमारा ये पेपर है, अगली क्लास के अंदर जैसे हमारा सी पार्ट होगा, सी पार्ट ऑलमोस्ट हम फिनिश करके चलेंगे, सी पार्ट फिनिश करेंगे, हमारे इसके साथ ही आरपीएससी जो सीरीज चल रही है वो भी हम फिनिश करेंगे, फिर हम इसके बाद एक और सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, आपके लिए एक एक्साइटेड अनाउंसमेंट है जो कि हम इस सीरीज के एंड में आपको बताएंगे। तो अनाउंसमेंट आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और CSIR नेट ऑल्सो। तो अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इवन आफ्टर आप IITJ में फिर जेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज जो हम इसके बाद अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं वो काफी हेल्पफुल होगी सभी के लिए। तो उस अपडेट को मिस मत करिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे हमारे 1-2 दिन में हम खत्म कर देंगे इसको, फिनिश होने के बाद वो हमारा शुरू होगा जो सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगा, और यूट्यूब पे पहली बार हम वो चीज लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का, पढ़ते रहिए फिजिक्स। जय हिंद।